किस प्रकार से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। एक जर्नी जो सबसे ज्यादा लंबी होती है और उस जर्नी का नाम है सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। दैट बिगिंस व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न एंड दैट कीप्स ऑन गोइंग ऑन अंटिल अवर लास्ट ब्रेथ। में से एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी लंबी यात्रा भी हम इसे कह सकते हैं जो हमारे जीवन भर चलती रहती है, और उस जर्नी का नाम है सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, जिसमें आप अपने आप को हर रोज पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज की स्टोरी भी आपकी इस जर्नी में आपको बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, बिकॉज समवेयर इट डज नॉट मैटर इन विच प्रोफेशन वी आर, हमेशा हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज समवेयर अ कॉमन स्किल टू बी डेवलप फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल living on this planet Earth. I personally feel this thing is required for every individual, either he does a white collar job or a blue collar job, or if he is a student, a businessman, serviceman, housewife, or belonging to any particular profession. हर एक इंसान को सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लाइफ में आगे बढ़ना है। और आज की कहानी इसी प्रकार की है कि आप उससे अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर अपने प्रोफेशन में अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो बहुत ही शानदार सी स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और क्या इससे अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज अबाउट अ शेफर्ड हु वाज ड्राइविंग हिज sheeps especially in the forest. He had 11 sheeps, means 11 उसके पास भेड़े हैं। एक शेफर्ड है, उसको हिंदी में बोलते हैं गडरिया, और वो अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा है। इन द प्लेजेंट मूड, प्लेजेंट वेदर, बहुत खुशनुमा मौसम है, खुशनुमा उसका मूड है। 11 भेड़े चरा रहा होता है और अब उसका जो है भोजन का समय हो जाता है, उसे भूख लग रही होती है, स्टार्ट्स फीलिंग हंग्री। जैसे उसे भूख लग रही होती है तो वो अपनी पत्नी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि एक रूटीन होता है कि दोपहर के समय जब लंच का टाइम होता है तो उसकी पत्नी जो है घर से भोजन लेकर आएगी और वो भेड़े चराता चराता वहीं पर जो है भोजन करेगी। अब चूंकि उसकी पत्नी नहीं आई तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। नाउ ही बिकम्स सो मच वरीड, सो टेंस। वो फटाफट से वहां से निकलता है तुरंत, और वो सोचता है कि पत्नी को कुछ कहीं हो तो नहीं गया है, और वो उसका खुशल क्षेम जानने के लिए उस भेड़ों को वहीं छोड़ देता है जंगल में, और तुरंत वहां से निकल रहा होता अपने घर की तरफ। तभी उसकी नजर जो है सामने एक पेड़ पर पड़ती है, और उस पेड़ पर एक वुड कटर, एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता है। अब इन दोनों ही के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये जो शेफर्ड होता है, ही इज डीपली डेफ, मीन्स बहुत बहरा होता है, इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली जो वुड कटर होता है वो भी बहरा होता है। तो जैसे ही ये शेफर्ड वुड कटर को कहता है कि भाई मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं घर जाकर आ रहा हूं, तो यहां चूंकि वुड कटर को सुनाई नहीं देता है तो वो अपना हाथ ऐसा करता है, और इसे ऐसा लगता है कि वुड कटर जो है अग्री हो गया कि ठीक है तुम जाओ और मैं इन भेड़ों का ध्यान रखूंगा। तो तुरंत से जो है शेफर्ड अपने घर चला जाता है, पत्नी का ख्याल पूछकर भोजन कर वापिस आता है। जैसे वापस आता है तो अपनी भेड़ों को तुरंत गिनता है। सबसे पहले ही काउंट्स हिज ऑल द शीप्स, और बहुत खुश होता है कि उसकी 11 की भेड़ें जो थी बराबर वहां पर अवेलेबल थी। अब चूंकि 11 की 11 भेड़ें वहां अवेलेबल थी तो वो खुशी के मारे उस वुड कटर को ये कहता है कि मैं तुम्हारे इस ईमानदारी वाले जेस्चर से मैं बहुत खुश हूं, और एक भेड़ मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूं, लेकिन उस भेड़ की जो है टांग टूटी हुई है। क्योंकि वो गिफ्ट तो दे रहा है लेकिन एक डिफेक्टिव कह सकते हैं पीस देना चाह रहा, तो उसने कहा कि ये भाई एक भेड़ है और तुम इसको रखो। अब चूंकि भेड़ की टांग टूटी हुई है, इसलिए वुड कटर ये सोचता है कि गडरिया ऐसा बोल रहा है कि तुमने मेरी भेड़ की टांग तोड़ी है, यू हैव ब्रोकन द लेग ऑफ माई शीप। और वो जो शेफर्ड है वो उसे गालियां निकाल रहा है, बुरा भला कह रहा है, गंदा गंदा बोल रहा है। ये इस प्रकार के ख्याल किसके अंदर आ रहे हैं? वुड कटर के अंदर। तो वुड कटर जो है वो ये समझ रहा है कि ये मुझे गाली निकाल रहा है, और जो शेफर्ड है वो ये कह रहा है कि गिफ्ट के रूप में जो है तुम ये एक भेड़ ले लो, मेरी तरफ से ये जेस्चर
ऑफ एप्रिशिएशन है कि भाई तुमने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा है। तो दोनों का जो तू में जो क्वारल है, जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, वो बढ़ता जाता है दोनों का वॉल्यूम। क्योंकि हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि शुरुआत में हर एक झगड़ा एक लो वॉल्यूम में होता है और धीरे 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 वो हाई वॉल्यूम के अंदर चला जाता है। तो दोनों तू में करते हैं, दे स्टार्ट कोएबलिंग और उनका झगड़ा बढ़ता रहता है। और झगड़े के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है आपको पता हो तो यहाँ पर शेफर्ड और वुडकटर दोनों ही बहरे हैं, दे बोथ आर कंप्लीटली डेफ। इन्हीं के बाजू में से एक सेंट गुजर रहा होता है और वो सेंट इस जो मामले को समझ जाता है और वो कहता है भाई तुम अपना अपना काम करो, और यहाँ पर वो झगड़े को सुलझा देता है। और यही इस कहानी का अंत होता है और हमें एक ग्रेट मैसेज यहाँ पर मिलता है, और वो ये मैसेज है कि हम कभी भी एक दूसरे को समझे बगैर किसी मामले को नहीं सुलझा सकते। Every person has a limitations and that limitation comes on their understanding. अगर एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग पहले से नहीं बढ़ती है तो वो सेम लेवल पर अपने आप को कहीं ना कहीं अटका लेता है, जैसे कि एक शेफर्ड और ये वुडकटर दोनों उस बात पर अटक गए थे। और तीसरा व्यक्ति जो कि वहां था सेंट, उसने आकर उनकी मदद की। तो ये एक एग्जरेटेड आप कह सकते हैं भाव है जिसमें वुडकटर को शेफर्ड को बहरा बनाया गया, बट रियल लाइफ में देखेंगे तो ऐसा ही होता है कि हम उतना ही सुनना चाहते हैं जो हम सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन व्यक्तियों के कान है और जो कहीं ना कहीं उनको हियरिंग कोई इश्यू नहीं है वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, उनको भी यही होता है कि जो मुझे पसंद है वो मुझे सुनना है, जो मुझे पसंद नहीं है कान होने के बावजूद अगर आप उन्हें वो चीज कहते भी हैं लेकिन वो मैसेज उनके अंदर तक नहीं पहुंचता है और फिर उन्हें ऐसा कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुमने ऐसा कहा होगा, क्योंकि वो अपने दिमाग में एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं और उस थॉट को क्रिएट करने के बाद ही वो उस मैसेज को अपने अंदर फॉलो कर अप्लाई करते हैं कि मुझे ऐसा लगा तुमने ऐसा कहा होगा। जैसे कि जब शेफर्ड जा रहा होता है तो वो कहता है कि भाई तुम भेड़ों का ध्यान रखना, और यहाँ वुडकटर कहता है तुम जाइए। लेकिन यहाँ ये मैसेज शेफर्ड ने समझा कि वो कह रहा है कि तुम जाओ, लेकिन शेफर्ड वुडकटर ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारी भेड़ों का ध्यान नहीं रखूंगा, तुम खुद ध्यान रख लो। सो एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा आ जाता है और वो गैप ये होता है कि हम हमारा मैसेज देने के बाद सामने वाले से कंफर्म कभी नहीं करते हैं कि जो मैंने मैसेज दिया है वो तुम्हें मिला है या नहीं मिला है परफेक्टली, हैव यू गॉट दैट पर्टिकुलर मैसेज और नॉट, and that is somewhere a bigger gap in somewhere our communication. So what we need to do is we need to always somewhere confirm कि ये मैसेज प्रॉपरली तुम्हें मिला है या नहीं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं ग्रेट मैसेज आप तक पहुंचा पाया हूंगा और आप अपने कम्युनिकेशन को पहले से 1 गुना नहीं 4 गुना बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आप अपना मैसेज सामने वाले को देने के बाद ये कंफर्म अवश्य करेंगे कि ये मैसेज तुमको मिला है या नहीं। और जब तक सामने वाले की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आ जाता, सामने वाले की तरफ से एक अप्रूवल और हरी झंडी आपको नहीं मिलती, तब तक आप स्टेप फॉरवर्ड मत लीजिए, क्योंकि यहाँ जो शेफर्ड है उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था कि मैं तुम्हारी भेड़ों का ध्यान रखूंगा, फिर भी वो अपने घर चला जाता है और जो है वापस आकर झगड़ा करने लग जाता है। तो दो लोगों के बीच कभी भी झगड़ा हो रहा है, तू मैमो हो रहा है, क्वारल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कहीं ना कहीं एक समझ की कमी है, और वही हमें कम्युनिकेशन को बेहतर बनाकर इंप्रूव करना है। इस कहानी को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जहां आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन बेहतर कर उनका इंप्रूवमेंट हो सकता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।